हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने रेडियस के बारे में पढ़ा था। दैट वाज एटॉमिक रेडियस के बारे में। ठीक है ना। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने एटॉमिक रेडियस के बारे में पूरी तरह से पढ़ा था कि भाई उसको कैसे मेजर करते हैं और अलग अलग टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से रेडियस को मेजर करते हैं। इन सारी मेथड्स को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। अब आज के इस लेक्चर के अंदर मुझे आपको वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस के टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वेरिएशन एटॉमिक रेडियस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा बच्चों। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा इस टॉपिक के बाद। मैं ट्राई करूंगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं टॉपिक को, दैट इज वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन इन एआर यानी कि एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन। अभी एआर को मैंने यहां पर लिखा है, उसका मतलब होता है एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। ठीक है ना, एआर। तो आपको तो पता ही है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता रहता हूं, पर आपको तो पूरा ही लिखना है। ठीक है ना। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं कहां पर क्या एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन आता है। लाइक पहला हमने लिया है अलोंग द पीरियड, अलोंग अ पीरियड। अब देखो पीरियड में आप जब जाते हो इसका मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। उसमें आप कहां जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे। ठीक है, लाइक मान लो कि भी मैंने लिया है यहाँ पर पीरियड नंबर 2 लिथियम, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन एंड है यहाँ पर दैट इज नियॉन। ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका Z इक्वल टू क्या होता है। देखो Z यानी कि एटॉमिक नंबर होता है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। ये क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लाइक इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। अब उतने ही सामने उनके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। उतने ही उनके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम लोग कन्फिग्रेशन लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं सिंपल कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका आएगा 2,1, इसका आएगा 2,2, इसका आएगा 2,3, इसका आएगा 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बन गए। ये सॉरी इनके ये कन्फिग्रेशंस हुए, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है, ये कन्फिग्रेशन बोलते हैं, नॉर्मल कन्फिग्रेशन। अब अगर आप इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स देखोगे तो उसमें ये जो नंबर बता रहा है उतने ही प्रोटॉन उनमें होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर बेसिकली टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, तो 3 है। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोटॉन्स 3 है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके पास टोटल 9 प्रोटॉन्स है। ठीक है, दिस आर द 9 प्रोटॉन्स एंड सो ऑन। इधर 4 है, इधर 5 एंड सो ऑन। ये तो मैंने क्या किया, 3 के मल्टीपल में ले लिया। अब एक बात याद रखना, हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा और वहां पर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो न्यूक्लियर चार्ज है जिसको मैं एनसी से रिप्रेजेंट करता हूं वो भी बढ़ेगा। देखो एनसी यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर वो भी बढ़ेगा और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, ठीक है, तो वही क्या दिखाता है, वो न्यूक्लियर चार्ज दिखाता है। न्यूक्लियस का चार्ज वही हुआ ना, क्योंकि न्यूक्लियस में होता क्या है, तो न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हालांकि न्यूट्रॉन्स का चार्ज तो 0 रहता है, तो 0 प्लस जितने प्रोटॉन है उतने करेंगे तो चार्ज मिलेगा हमें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा यानी कि सेंटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का पावर भी बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा। और इन कंडीशन में देखो यहाँ पर शेल्स तो सबके सेम ही है, शेल्स एक ही है,
बट अंदर धीरे धीरे प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है वो घटेगा। यानी कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इससे छोटा एटम ये, इससे छोटा इसका एटम, इससे छोटा इसका एटम, एंड ऐसे करते करते नियॉन का एटम छोटा हो जाएगा सबसे। क्लियर है कि नहीं? नियॉन का एटम यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये अलोंग द पीरियड था। अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, दैट इज डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड हो गया, तो डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। अब उसमें एक बात याद रखना कि भाई टॉप टू बॉटम की बात है, ऊपर से नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम में, ठीक है। ग्रुप तो किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बना दिया है, ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है, मैं यहाँ पर एफ जो ब्लॉक है उसको नहीं बना रहा। अब जब भी हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, यानी कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, और टूवर्ड्स द ग्रुप जाएंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाएंगे। अब देखो जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है, लाइक मैंने हाइड्रोजन लिया है, फिर लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, और सॉरी सोडियम आता है, एंड पोटेशियम तक मैंने लिखा है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका +8 करेंगे तो 11 है, इसका +8 करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। अब नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, विल इंक्रीज। ऑब्वियस है ना, यहाँ पर देखो आप, एक पहले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्यूपाई हो गए, इसमें 2 शेल की जरूरत पड़ी, इसमें 3 शेल्स की जरूरत पड़ी, इसमें 4 शेल्स की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, एटम यहाँ पर डाउनवर्ड जाने पर बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी जो है वो भी बढ़ेगा बच्चों, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटता है, एंड टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। जरा ध्यान देना, लाइक हम लोग पीरियड नंबर 1 की एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेंगे, पीरियड नंबर 1, ठीक है। अगर हम लोग पीरियड नंबर 1 लेंगे, लाइक हमारे पास है हाइड्रोजन एंड हीलियम है बच्चों, तो बेसिकली हमने अभी ये पढ़ा कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर, ये पीरियड नंबर 1 है, तो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि भाई लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, साइज छोटा होगा। लेकिन बच्चों साइज छोटा होगा ये बात तो हमने माना है, पर यही चीज हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते, यही चीज हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हीलियम नोबल गैस है, ठीक है। अब हीलियम नोबल गैस है, ठीक है, क्योंकि हीलियम यहाँ पर नोबल गैस है, तो उसके अंदर क्या होगा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये तो मैंने आगे ही पढ़ाया कि भाई वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा नहीं होता, और उन जो भी एटम्स वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं उनका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ये नोबल गैस है, और तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर हीलियम क्या है, तो यहाँ पर ये नोबल गैस हुआ, तो वो वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। और यहाँ पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन, तो वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए क्या आएगा, कोवलेंट रेडियस आएगा, इसके लिए वांडरवाल रेडियस आएगा, यहाँ पर कोवलेंट रेडियस आएगा। तो फिर ऑब्वियस है कि हमने ये सीरीज लिखी थी कि भाई वांडरवाल रेडियस का ज्यादा रहता है एंड कोवलेंट रेडियस कम रहता है। तो ये एक्सेप्शन है, ये चीजें ध्यान रखना। फिर हम लोग आते हैं पीरियड नंबर 3 का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि पीरियड नंबर 2 तो हमने यहीं पर बता दिया ना, ये रहा, यहीं पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग पीरियड नंबर 3 पे आते हैं। लाइक उसमें क्या होगा, तो हमारे पास है सोडियम, उसके बाजू में मैग्नीशियम, उसके बाजू में एल्यूमिनियम, उसके बाजू में सिलिकॉन, और ऐसे करते करते आर्गन। अब बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम लोग जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा साइज आर्गन का होना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि आर्गन एक नोबल गैस है और नोबल गैस का साइज ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा। तो हमारा एक्चुअल सीरीज क्या बनेगा, यहाँ पर आर्गन जो है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सोडियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम एल्यूमिनियम का, उससे कम सिलिकॉन का, उससे कम फॉस्फोरस का, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम यानी कि छोटे से छोटा बनेगा क्लोरीन। क्या बनेगा? क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्लैरिटी आई बच्चों? तो देखो ये सारी चीजों को याद रखना होगा। ये जो प्रकार के क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ ऑब्वियस है कि भाई टेक्स्ट बुक के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल में दिया नहीं होगा, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो थियरी पे से काफी ट्विस्ट करके बनाए जाते हैं। तो ये इवन मैं मेरी अपनी स्कूल एग्जाम में भी मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, एंड इवन नीट के लिए, जेई के लिए भी हम लोग तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं।
तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द डी ब्लॉक. चलो हम लोग डी ब्लॉक के एग्जांपल्स लेंगे अब यहाँ पर. ठीक है, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ द डी ब्लॉक. लाइक अगर हम लोग डी ब्लॉक का पहला सीरीज लेते हैं, तो पहला सीरीज यानी कि हमने लिया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ये हमने 21 से 30 इनके एटॉमिक नंबर्स लिखते हैं भाई. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. ठीक है, ये उनके एटॉमिक नंबर्स हुए. बेसिकली हमने जो पढ़ा है यहाँ पर कि भाई एक ही पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा. बेसिकली एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए. ठीक है, ये एक्चुअली में होना चाहिए, बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी कुछ और है. तो रियलिटी क्या है, तो जरा ध्यान से देखना. देखो जैसे कि ये तो D1 है, फिर ये D2 है, फिर ये D3 है, फिर ये D5 आ गया, फिर ये भी D5 है, फिर ये क्या आएगा, D6 है, D7 है, D8 है, और ये D10 है, और ये भी D10 है. ठीक है क्या नहीं बच्चों, क्लैरिटी आ गई क्या नहीं. अब देखो यहाँ तक जब हम लोग थर्ड तक जाते हैं तो उसके लिए जरा ध्यान देना कि भाई होता ऐसा है ये थर्ड तक कि इनके जो ऑर्बिटल्स है 1 2 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं. ठीक है, तो बेसिकली पहले से लेकर तीसरे तक जब हम जाते हैं तो क्या होता है, तो उसका AR जो है वो डिक्रीज होता है. समझे, यानी कि स्कैंडियम से छोटा साइज टाइटेनियम का, टाइटेनियम से छोटा साइज वेनेडियम का. लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं उसके नेक्स्ट चार तक हम जब जाएंगे तो बेसिकली क्या होता है, इनके कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 और 5, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये दोनों में क्या हुआ, ये तो हाफली फील्ड हुआ, और हाफली फील्ड तो बहुत स्टेबल होता है, और है ना, क्लियर है क्या नहीं. और उसके बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये कपलिंग होना शुरू हो रहा है. देखो आप 7 तक तो कपलिंग हो रहा है. ठीक है, तो इन कंडीशंस में होता ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन होता है, और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ेगा. ठीक है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो घटेगा. यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर ज्यादा उतना चेंजेस नहीं है. बट अगर आखिरी के 3 की बात करते हैं हम, द लास्ट 3 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है और 10, तो ये फुल्ली फील्ड है. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन बहुत ही ज्यादा रहता है, रिपल्जन बहुत ही हाई रहता है. आगे वाले सीरीज में यहाँ पर रिपल्जन उतना हाई नहीं रहता है बच्चों, वो मॉडरेट रिपल्जन होता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. पर यहाँ पर रिपल्जन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन होगा तो एटम्स क्या होंगे, एक्सपांड होंगे. तो यहाँ पर उल्टा होता है, एटॉमिक रेडियस घटने की जगह पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है. क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए, उसकी जगह पर यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है बच्चों. बेसिकली डिक्रीज होना चाहिए पर इंक्रीज हुआ है. देखो डी ब्लॉक के लिए पहले 3 एलिमेंट में तो सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो ठीक है, एकदम नॉर्मल रूल फॉलो होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा. फिर उसके बाद के जो 4 है उनमें क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो है बट एटॉमिक रेडियस एकदम से डाउन नहीं होगा. एक इनके बीच में एक माइनर सा फर्क होगा एटॉमिक रेडियस में, इनके बीच में एटॉमिक रेडियस में ज्यादा डिफरेंस यानी कि ज्यादा फर्क नहीं होगा बच्चों. ठीक है कि नहीं, पर इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्जन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इनके एटॉमिक रेडियस में क्या होगा कि अब रिपल्जन इतना बढ़ता है कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा. ठीक है कि नहीं, ये डी ब्लॉक की बात है. आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा. मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको रीड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे जाएंगे. मतलब टॉपिक यही है बट आगे एक और एग्जाम्पल लेंगे. इसको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए. और साथ में एक और रीजन ये है कि यहां पर नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, वहां पर शेल तो सेम है, यानी कि साइज जो है वो सेम है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो पोजीशन सेम है, बट अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो अट्रैक्शन भी बढ़ाएंगे, अंदर प्रोटॉन्स बढ़ रहे तो अट्रैक्शन भी बढ़ाएंगे. यहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं होती है.
यहाँ पर एक एक हर एक एलिमेंट, आप हाइड्रोजन से लिथियम में गए एक शेल बढ़ा, फिर लिथियम से सोडियम गए एक और शेल बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम गए एक और शेल बढ़ा, यानी कि यहाँ पर शेल बढ़ता जाता है। यहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शंस थे वो मैंने लिखे। अब एक आखिरी एक्सेप्शन जो मुझे पढ़ाना है आपको वो खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, इसी के बारे में मैं एक और चीज लिखता हूँ। ओके देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को, यहाँ पर इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट है कि भाई इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट भी मैं आपको कंप्लीट करवा लूँ, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक है, यस यहाँ पर ध्यान देना। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो बना है उसका सीरीज क्या बनेगा पता है, तो स्कैंडियम जो है, ठीक है, उससे उसका ज्यादा यहाँ पर एटॉमिक साइज होगा, उससे कम टाइटेनियम का, उससे कम जिंक का, उससे कम वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का, मैंगनीज का, आयरन का, एंड किसका है तो कॉपर का, इनके नियरली सेम है। फिर उसके बाद कोबाल्ट का उससे छोटा, एंड सबसे छोटा होता है दैट इज निकल का, ठीक है, निकल का। क्लियर हुआ क्या नहीं? ये देखो वेनेडियम का वैसे हाई रहता है ना उससे, देखो इन सब से वेनेडियम का हाई रहेगा, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो स्कूटी में जिंक, वैसे स्कूटी में जिंक वैसे, ठीक है, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर बराबर, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, बराबर कोई नहीं। ओके इसको याद करने की ट्रिक, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, ठीक है, को यानी कोबाल्ट, नहीं यानी निकल, बराबर ये याद रखना, ये सेम हो गया ना तो बराबर लिख दिया। क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, उनकी जो एटॉमिक साइज है वो नियरली सेम रहता है, ये नियरली सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, ठीक है, क्लियर है, ये याद करने की ट्रिक है। ओके अब देखो जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया है 3D का, ठीक है, तो 3D की सीरीज में स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, ठीक है। फिर 4D की सीरीज ली, उसमें हमारे पास ये वाई है, ZR है, NB है, फिर उसके बाद 5D में LA है, HF है, और हमारे पास TA है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर इसका नंबर 21, 22 एंड 23 है, यहाँ पर इसका नंबर 57 है, फिर ये क्या होगा डायरेक्ट 72 आएगा, ये 73 आएगा, तो ये 58 से लेकर 71 कहाँ गए, तो वो होते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या होंगे वो? लेंथेनॉइड सीरीज। अब एक बात याद रखना, स्कैंडियम से ज्यादा साइज किसकी रहेगी, तो वो वाई की रहेगी, उससे ज्यादा साइज लेंथेनाइड, डाउनवर्ड जाएंगे ना, क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, टाइटेनियम की साइज ZR से कम, बट ZR की एंड HF की यानी कि जिरकोनियम एंड ऑस्मियम बोलते हैं, उसकी साइज नियरली सेम। वही चीज वेनेडियम के लिए भी रहती है, उसकी साइज छोटी रहती है नोबेलियम से, बट उसकी एंड टेलियम, ठीक है, उन दोनों की साइज सेम रहती है। ओके क्लियर है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल होता है, 4f सबशेल रहता है, जो क्या करवाता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और उन कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये आप लोग 12th में पढ़ोगे, उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, उन्हीं को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझाने के लिए मैं यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट लेता हूँ, फिर मैं शील्डिंग इफेक्ट को वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग शील्डिंग इफेक्ट लेते हैं। ओके पे अटेंशन हियर, इस टॉपिक को हमें यहाँ पर कंप्लीट करवाना ही है। ओके इस शील्डिंग इफेक्ट को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो मैं ये टॉपिक को इसके साथ ही कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। ओके जैसे कि कोई भी एटम हमने लिया, ठीक है, मान लो कि भाई ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, पहला शेल है, फिर ये दूसरा शेल है, फिर ये तीसरा शेल है, ये 3 शेल्स हमने बनाए हैं, ठीक है।
अब हम कुछ चीजें लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमेशा एक बात याद रखना, एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा शील्डिंग करेगा। शील्ड कर रहा है यानी कि क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेसिकली क्या होता है, इसका अट्रैक्शन जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। इसका अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस शेल के आगे का शेल वो इस उसके अट्रैक्शन को कवर कर लेगा, पूरा भरा हुआ है ना, शील्ड कर लेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको पता है कि भाई एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो वो पूरी तरह से अच्छी तरह से शील्ड करेगा। तो एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, तो एस ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा शील्डिंग होगा। फिर उसके बाद पी ऑर्बिटल, ऑब्वियस है कि भाई पी ऑर्बिटल में थोड़ा सा यूं रहता है, आपको ये बात तो पता ही होगा, इस तरह रहेगा तो वो थोड़ा कम शील्ड कर पाएगा। फिर डी थोड़ा ज्यादा फैला रहता है तो वो और कम शील्ड करेगा। और एफ तो पूरी तरह से फैला रहता है तो वो उतनी तरह से वो शील्ड नहीं कर पाता। यानी कि सबसे हाईएस्ट शील्डिंग जो है, ठीक है, मोर शील्डिंग वो एस ऑर्बिटल करता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप ऐसा है, उसके शेप की वजह से ही एस ऑर्बिटल सबसे प्रॉपर तरीके से, बेस्ट तरीके से शील्डिंग कर पाता है, ठीक है कि नहीं। यहां पर ये जो मैंने बताया है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को समझना, ठीक है कि नहीं। तो आपको ये चेक करने का, जिसकी भी ऑर्बिटल आखिरी वाली ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल हुआ ना, उसका शील्डिंग ज्यादा होगा। अब अगर उसका शील्डिंग ज्यादा हुआ तो ये बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल भी सकता है और वो एटम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड भी हो सकता है, समझेंगे नहीं आप लोग। लेकिन जिसका शील्डिंग कम होगा तो अट्रैक्शन बाहर तक पहुंचेगा तो क्या होगा, एटम कॉन्ट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन बाहर तक पहुंचेगा तो एटम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर समझेंगे नहीं, एटम्स का क्या हो जाएगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये बातों कुछ बातों को समझना जरूरी है, ठीक है। लाइक देखो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हमारे पास 58 से लेकर, मैं इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, 58 से लेकर 71 की बात है, ठीक है। हम 58 से लेकर 71 पे जाएंगे तो क्या होगा पता है, 4f0 आएगा, 4f1 आएगा, 4f2 आएगा, ऐसे करते करते 4f14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4f से लेकर 14 आ जाएगा। अब ये क्या है, इट कैनॉट शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इट कैनॉट शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस है, क्योंकि ये शील्ड नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, अट्रैक्शन बाहर तक पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। सो आउटर इलेक्ट्रॉन will be more attracted towards न्यूक्लियस की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यानी कि क्या होगा, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज होता है और यही रीजन की वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेंथेन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक बात को याद रखना कि भाई हम 58 से लेकर 71 तक जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पुअर शील्डिंग होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। समझ गए कि नहीं बच्चों? तो यहाँ पर ये शील्डिंग इफेक्ट का भी टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ द आयोनिक रेडियस, ठीक है। हमने एटॉमिक रेडियस के टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट किया है। देखो, एटॉमिक रेडियस को पढ़ाने के लिए मुझे 2 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ी। अब आप अगर टेक्स्ट बुक को जाकर देखोगे तो उतने छोटे से टॉपिक में खत्म किया है, बट देखो इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग समझ रहे हैं। इसकी नोट्स बनाना, एक एक चीज मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखता हूँ, इवन मैं डेट भी लिखता हूँ तो वो भी आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। एक एक चीज की नोट बनाओ। और ये टॉपिक आगे आने वाले 4 चैप्टर्स है 11th 12th में, इससे कनेक्टेड 4 चैप्टर और है जिसमें ये शील्डिंग इफेक्ट की बात बार बार की जाएगी और ये रेडियस के बारे में बार बार डिस्कशन किया जाएगा। इसलिए इसको समझना। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वापस देख लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में with the new topic, that is ionic radius. Till then, goodbye and take care, students.
स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। मैं जो यहाँ पर नोट्स लिखवा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।